मैंने 2018 में फाइनेंस कंपनी के डीलर मिस्टर अनूप कुमार उसको अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह साइन करके। मैं एकदम शॉक्ड हुआ क्योंकि मैंने कभी किसी की गारंटी नहीं दी थी आज तक। मैंने कोई गाड़ी की गारंटी दे रखी है जिसका मुझे भी नहीं पता कि मेरे डॉक्यूमेंट किस इंसान ने और कहाँ से दिए हैं। तब मुझे पता चला कि इनके यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स गए। मैं ये देख सकता हूँ मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे लड़के ने फाइल लगाई थी। हाँ, और मिस्टर राम मेरे के संज्ञान में भी नहीं था। फिर वो तो लड़के भी दिखवाऊंगा ना सब लेटर वो तो। दोस्तों मैं तो कई बार ये राय दे चुका हूँ कि जब लोन होता है कमर्शियल गाड़ी का, उसके समय एक गारंटर मांगा जाता है कि आप कोई बंदा गारंटी देगा तब आपका लोन सैंक्शन होगा। मैं तो ये मांग करता रहा हूँ कि ये गारंटर सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किस्तें नहीं भरता तो गारंटर बिना वजह फंस जाता है, उसकी गाड़ियाँ भी पकड़ ली जाती हैं। लेकिन आज एक नई चीज़ हम आपको बताएंगे कि बंदे ने गारंटी दी ही नहीं, बावजूद इसके वो किसी का उसको ज़बरदस्ती गारंटर बना दिया गया, उससे पूछे बिना और उसे बताए बिना, और बाद में कितनी बड़ी मुसीबत में वो फंस जाता है। सबसे पहले तो उसका सिबिल स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, उसको आगे से लोन मिलना बंद हो जाता है। और पूरी लड़ाई उसके बाद कैसे तो उसे पता चलता है और कैसे वो लड़ाई लड़ता है और कैसे सिबिल का वो स्कोर दोबारा ठीक करवाता है, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आइए देखते हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों हरियाणा में एक गांव है गोरखपुर, यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा वाला गोरखपुर है। और यहाँ पर रहते हैं राम मेहर शर्मा जी, जिनकी आज हम आपको कहानी बता रहे हैं, जो ट्रक मालिक हैं। देव कार्गो मूवर्स इनकी कंपनी है। 2018 में इन्होंने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रक खरीदा था। जब ट्रक खरीदा उसका फाइनेंस करवाना था तो एक कोई सूर्या फाइनेंस करके, जैसे फाइनेंसेस के एजेंट नहीं होते हैं, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट डीएमए बोल देते थे पहले, जो 4-5 कंपनियों के लिए काम करते होते हैं कि मैं इसका भी करा दूंगा या उसका करा दूंगा, तो उस तरीके से ये सूर्य फाइनेंस नाम का एक कोई फर्म थी वहाँ पर लोकल, और उसका कोई ओनर है अनूप। उससे इनकी मुलाकात होती है। उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका लोन करवा दूंगा, आप मुझे जो है, ये हिसार का बताया जाता है बंदा, और ये जो बात है वो मई 2018 की है। तो इसने इनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की कई कॉपीज़ ले ली, इनकी बैंक स्टेटमेंट्स ले ली, उसकी कॉपियाँ करा ली और साइन करा लिए बहुत जगह पर, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लिए। और उसके बाद बोला कि आप मुझे करके दोगे, फिर मैं चेक करूँगा बाकी कंपनियों के साथ कि कहाँ कहाँ आपका लोन हो सकता है। वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले लिए, साइन करा लिए कई जगह पर, और लोन कहीं नहीं हुआ। तो जब लोन नहीं हुआ, सूर्य फाइनेंस वाला ये जो अनूप है ये नहीं करवा सका इनका लोन, तो इन्होंने इंडसइंड बैंक से लोन ले लिया अपने भाई के नाम पर, और ये गाड़ी ले ली जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो उसके बाद सूर्य फाइनेंस से कोई बातचीत ही नहीं हुई, जब उन्होंने कुछ करवाया ही नहीं बीच में, और अपने सीधा इनको डायरेक्ट लोन इंडसइंड से हो गया और सब सही चलता रहा, उनकी किस्तें भरते रहे, कोई मसला नहीं है। खैर इस बात को 2-3 साल गुजर गए और इसके बाद इनको एक ऑफ़र आई कि ब्याज रेट कम चल रहा है, आपके लिए ऑफ़र है अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो। इस बात को लेकर राम मेहर जी का मूड बन गया कि चलो एक गाड़ी और ख़रीद लेते हैं, और इस बार गाड़ी अपने नाम पर ही लेने का इन्होंने मन बनाया। लेकिन जैसे ही लोन के लिए अप्लाई किया तो एक नहीं बल्कि कई बैंकों ने ये कहकर मना कर दिया लोन देने से कि आपका तो सिविल स्कोर बेहद ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा पर्सनल सिविल स्कोर कैसे ख़राब हो गया। तो उन्होंने बताया कि आप एक गारंटर बने हो, एक गाड़ी है हरियाणा नंबर की ही, इनके ही गांव की ये गाड़ी है असल में, कि आप उसके अंदर गारंटर बने हो और उस गाड़ी की किस्तें कोई नहीं भर रहा है जो भी उसका ओनर है, और इस वजह से आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, और मैं कभी आज तक किसी का ऐसे गारंटर बना ही नहीं। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, और इन्होंने डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दिए उस गाड़ी के, ये देखिए आप एक साइड पे तो, और उस बंदे का नाम भी राम मेहर था, लेकिन राम मेहर केयर ऑफ बलवान सिंह और राम मेहर केयर ऑफ लीला राम, बस यही फ़र्क है, गाँव भी सब कुछ सेम है। तो उन्होंने कहा कि आपके ही गांव का दूसरा राम मेहर है, उसके नाम पर ये गाड़ी है और उसके आप गारंटर है। एक साइड देखिए गारंटर में आपका नाम लिखा है राम मेहर लीला राम। तो जब इन राम मेहर शर्मा जी को पता चला कि कोई और राम मेहर है और वो कौन है, तो वो सीधा उसके पास पहुंचे, जाके पूछा कि भाई तूने मुझे कैसे गारंटर बना लिया। तो दूसरे राम मेहर ने बोला कि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, ना मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तो
लोन करवाया टाटा मोटर फाइनेंस से, अब पता नहीं उन्होंने तुम्हारा नाम इसमें कैसे डाल दिया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने बाकायदा इनकी एक शाबाशी के हकदार हैं रामवीर शर्मा जी के, बहुत अच्छे से इन्होंने कम्युनिकेट करा। ये नहीं करा कि वहाँ जाके मिन्नतें करते रहे, चक्कर मारते रहे दफ्तरों के। इन्होंने मेल लिखी बाकायदा और पूरी उसमें कहानी लिखी कि आप पहले तो मुझे ये बताओगे मुझे गारंटर आपने कैसे बनाया, मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाओ जहाँ पर मेरे साइन वगैरह हैं। तो वो जब डॉक्यूमेंट निकाले टाटा मोटर फाइनेंस वालों ने, तो वहाँ पर जहाँ इनके साइन थे जिस पेज पर, वहाँ सूर्य फाइनेंस की भी स्टैंप लगी हुई थी। तब इनका माथा ठनका कि ये तो वो पेज है जो मैंने कई साल पहले सूर्य फाइनेंस के साथ साइन करे थे, वो कह रहे थे कि तुम्हें लोन लेके देंगे, वो कागज यहाँ के कैसे पहुँच गए। तो अब पता ये चला कि सूर्य फाइनेंस टाटा मोटर फाइनेंस के साथ भी काम करती है। तो वहाँ पर कोई घालमेल हुआ है, खुद अनूप जो मालिक है उसने करा, उसके बंदों ने करा, वो अलग एक कहानी है, वो कैसे हुआ जो भी हुआ। लेकिन बात ये साफ ज़रूर हो गई कि जो सूर्य फाइनेंस के डॉक्यूमेंट साइन करे थे 2018 में, वो कागज़ तब तो लोन नहीं हुआ, लेकिन घूम घुमा के वो कागज़, अब इसका लोन करना था ये दूसरे वाले राम मेहर का, अब गारंटर चाहिए था। गारंटर कोई आजकल जल्दी जल्दी बनता नहीं है, और वो उठा के पड़े हुए थे पुराने कागज़ किसी के साइन करे हुए, वहाँ यहाँ पर उसको गारंटर बना दिया। और फिर ये गाड़ी 5 जगह बिक गई और कोई उसकी किस्तें नहीं भर रहा। तो उसका तो चलो जो हुआ हुआ उस राम मेहर का, लेकिन ये जो जिसको गारंटर बनाया था उसका सिविल ख़राब कर दिया, वो बंदा आगे बिजनेस नहीं कर पा रहा। ये सारी कहानी टाटा मोटर फाइनेंस के सामने भी आ गई, पूरी मेल वगैरह जो है वो कम्युनिकेशन होती रही। उसके बाद 15 सितंबर को एक मीटिंग रखी गई टाटा मोटर फाइनेंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। वहाँ पर ये सूर्य फाइनेंस का अनूप भी बुला लिया गया, और ये जो राम मेहर शर्मा जी उनको बुला लिया। जैसे ही वो मिले उन्होंने पकड़ लिया उसको कि भाई क्या करा ये पूरा घालमेल। वो मान गया, उसने खैर ये कहा कि मेरे किसी बंदे ने कर दिया, ये है वो है जो भी है, लेकिन ये बात प्रूव हो गई कि ये गारंटर नहीं बने थे, ये तो कहीं और साइन करे थे, और वो फाइल उठकर यहाँ पर लगा दी गई है। तेरा ही गुंदा डॉक्यूमेंट तो तेरे ऑफिस से निकले हैं, जो इसका में भी लिख रखे हैं, इसका में भी तो साइन करने करे थे, ये जो लिख रखा है साहब साहब वही तेरे पर मैं इसमें लिखवाऊँ। इसमें लिख दे कि जिसका राम मेरे को पता नहीं था कि इसकी फाइल JTR में लगी है। सर इसके बाद तो अशोक ने कराया लोन अशोक ने कराया, मैं तो यहीं की बात लिखवा रहा हूँ। मैं जहाँ पे तेरी फाइल ड्रॉप हो गई थी उससे पहले की लिखवा रहा हूँ। ड्रॉप होने के बाद में तो बाढ़ में जाओ तो को मतलब ही को नहीं, तो मैं वही चीज़ इस पर लिखवाना लग रहा हूँ कि ड्रॉप होने से पहले जब मैंने फाइल लगाई थी उसका मिस्टर राम मेरे को पता नहीं था कि ये फाइल मेरी JTR में गई है। मेरी तो आपकी बात नहीं हुई। हाँ मेरी तो बात ही को नहीं हुई। मैं वही चीज़ लिखवाना लग रहा हूँ, वही चीज़ मैं लिखवाना लग रहा हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे लड़के ने फाइल लगाई थी। हाँ, और मिस्टर राम मेरे के संज्ञान में भी नहीं था। फिर वो तो लड़के भी लिखवाऊंगा ना सर लेटर, वो तू लड़के पर लिखवा के तेरे दौर कर लिए, वो तू लग के तेरे दौर कर लिए। तन्ने पेरा था, तन्ने पेरा था, मेरे तो नॉलेज में नहीं थी। कौन नॉलेज में थी ना, कौन नॉलेज में थी ना, बस वही लिख दे, बस वही लिख दे कि मेरे और मिस्टर राम मेरे के नॉलेज में नहीं थी। मैं लिख देता हूँ, मेरे पास 10 लड़के लोग काम करते थे सर, और वो लड़का मेरे से छोड़ गया, और वो लड़के नहीं फाइल मेरे संज्ञान में नहीं थी। उसके बाद मैं फिर भी टाटा मोटर फाइनेंस की दाद दूंगा कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करा, नहीं तो कंपनियां धक्के लोग खा खा मर जाते हैं, लेकिन कंपनियां रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। इस केस में बाकायदा टाटा मोटर फाइनेंस की उनको मेल आ गई है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वेस्ट वी हियर बाय कन्फर्म दैट वी हैव रिमूव्ड योर नेम फ्रॉम आवर रिकॉर्ड्स एंड द लोन अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली। तो उनकी बाकायदा टाटा मोटर फाइनेंस की मेल आ गई है कि सर आपका जो हमने वो लोन अकाउंट में से जो गारंटर था वो हटा दिया है आपको, और आपका जो सिविल की रेटिंग है वो भी ठीक करवा दी गई है। और उन्होंने चेक कर लिए, सिविल की रेटिंग अब उनकी ठीक आ गई है राम मेहर शर्मा जी की। अब वो कहीं से भी लोन ले सकते हैं, अपना बिजनेस पहले की तरह कर सकते हैं। मुसीबत बहुत बड़ी है ये सिविल वाली, वो और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको जल्दी जल्दी ठीक भी करवा लेते हैं। अगर RTO या टोल कर्मचारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो राम मेहर शर्मा जी को बधाई, लेकिन एक चीज़ सीखने की यहाँ पर यह है कि ऐसे जो लोन रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हैं वो किसी को भी ऐसे साइन नहीं कर देने हैं, और अगर कर दिए हैं लोन नहीं हो तो वो इंश्योर करो कि डॉक्यूमेंट वो आप वापस लोन को फाड़ के फेंको। और फिर मैं एक बार ये रिक्वेस्ट करूँगा, हो सकता है इस बात को 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये बोलते रहेंगे कि कंपनियों को लोन देना है तो दें, लेकिन ये गारंटर सिस्टम है वो बंद करना पड़ेगा। कंपनियों को खुद असेस करना पड़ेगा कि इस बंदे को लोन देना है या नहीं देना है। किसी और की जान क्यों फंसानी है इसके अंदर, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। तो गारंटर सिस्टम में फिर कहूँगा कि बंद होना चाहिए।
आपको लोन बंदे को देख के देना है या नहीं देना, वो कंपनी डिसाइड करे, लेकिन गारंटर सिस्टम नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये ओपनली कहूँगा कि बिल्कुल गारंटी नहीं देनी चाहिए आपको। हो सकता है जिसकी आप गारंटी दे रहे हो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसका कोई बुरा समय आ गया, वो किस्तें नहीं भर पाया, तो आप बिना वजह जो है पूरी गेम में फंसे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले तो फिर आपको पता है क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।